हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको लिक्विड डिवीजन लेमा की कुछ एप्लीकेशंस कराई थी। इसकी दो एप्लीकेशंस और हैं। एक स्क्वायर नंबर को एक्सप्रेस करना, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, और क्यूब नंबर को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो आज हम लास्ट टू एप्लीकेशंस को भी करेंगे और सीखेंगे कि उनको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 3m plus 1 and 3m plus 2 for any positive integer m। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसमें आपके पास जो ट्रिक पॉइंट्स समझनी है, हमें शो करना है कि कोई भी जो स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो केवल और केवल इन तीन फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म का हो सकता है, एक्सेप्ट ऑफ दिस ओनली। ठीक है, कोई दूसरा इसकी जगह पे वो नहीं हो सकता। तो इसको हम कोशिश करते हैं करने की और समझते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ओके, तो अगेन लिक्विड डिवीजन लेमा का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों, और समझिए कैसे करना है। मान लीजिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्योंकि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो बच्चों आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं कि ए को आप 3q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां r 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। अगर ये 3 से छोटा है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ये आप एनसीईआरटी में या फिर किसी भी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो मैं इसका थोड़ा सा एक एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम स्क्वायर नंबर को कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे r की 3 वैल्यूज मिल जाएगी, एक 0 मिलेगी, एक 1 मिलेगी और एक 2 मिलेगी। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा है कि अगर इस तरह से हमें नंबर बनाना है, तो पहला नंबर क्या हो सकता है, जब हम r की वैल्यू को यहाँ 0 रखें तो वो 3q हो सकता है। दूसरा नंबर क्या होगा, जब हम r की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये 3q प्लस 1 हो सकता है। और इसी तरह से हमारा जो तीसरा नंबर होगा बच्चों, वो 3q प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इन तीन नंबर में ही डिफाइन होगा, इसके अलावा और कोई नंबर उसके पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसको हम फाइनली स्क्वायर से रिलेटेड प्रूव करना चाहते हैं। तो ये तो हमारी सिचुएशन हो गई, तो इसको लिख लेते हैं। इट इज मतलब ए इज हैव फॉर्म्स। ए के पास कुछ स्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ये इसके पास कंडीशंस बनेंगी। देयरफॉर अब हम यहाँ पे केसेस ले लेते हैं कि एक बार हम a को 3q रखेंगे, एक बार हम a को 3q प्लस 1 रखेंगे और एक बार हम a को 3q प्लस 2 रखेंगे।
तो पहला केस हो जाएगा हमारे पास केस 1। केस 1 में हमने कहा कि जो हमारा ए है वो 3q है। ओके, अगर ये 3q है बच्चों, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो केवल इस फॉर्म का हो सकता है। तो हम इस a का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर। जब ये 9q स्क्वायर बनेगा तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू लिख सकते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं कि जो ये ए स्क्वायर है पहले केस के लिए 3m है। क्लियर? वेयर m इज इक्वल टू 3q। ऐसा मान लिया कि जो m है वो 3q है। तो हमारा जो पहला रिजल्ट है बच्चों वो तो ये आ गया। ओके, अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है केस 2। केस 2 में हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू 3q प्लस 1 है। तो अगेन हमें निकालना क्या है? इसको स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। तो हम इसका स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर लेते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं और स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो नेक्स्ट टाइम में हमारी ये रिजल्ट हो जाएगी 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6q एंड प्लस 1। तो बच्चों ये वाली जो हमारे पास टर्म है, इस टर्म को देखेंगे आप। इस टर्म से हमारे पास 3 कॉमन आने वाला है। तो हम यहां से 3q को कॉमन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3q और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3q प्लस, यहां से 3q कॉमन किया था तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू हमें a स्क्वायर की इस पॉइंट पे मिली। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं? 1 मिनट, 3q और ये 1 ये हो गया। तो इसे हम नेक्स्ट लाइन में बच्चों लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ओके, तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन आई जहां पर m क्या है? तो m की वैल्यू है q 3q प्लस 2। ये वैल्यू हमारी m की है। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी सिचुएशन है उसकी तरफ जाते हैं और तीसरी सिचुएशन को यहां पे समझेंगे हम। केस थर्ड केस क्या है कि जो a हमारा हो सकता है वो है 3q प्लस 2। ये 3q प्लस 2 और के फॉर्म का होगा। तो इसको हम यहां से समझेंगे। अगेन हमें इसका a स्क्वायर निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब बच्चों में इसके स्क्वायर को डायरेक्ट में ओपन कर रहा हूं। तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12q, बिकॉज हमारा है 2ab उसके बिहाफ पे। तो अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और देखेंगे आप कि ये वाली और ये वाली टर्म से
3q कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 1 मिनट, 3q + 2, ओके, 3q + 2, ओके। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, पहले हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं a² = 9q² + 12q, और इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 3 + 1, क्लियर। और एक मिनट, हमारे पास ऑलरेडी इसमें 1 मिनट हमारा ये नंबर होगा, तो 1 मिनट, 3q + 2, ओके। तो बच्चों यहाँ पे इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा a² = 3, जो कि कॉमन है, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास 3q² + 4q + 1 एंड +1। इसे हम क्या लिखेंगे, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं a² = 3m + 1, जहां पर वेयर m = 3q² + 4q + 1 है, क्लियर। तो फाइनली हमने ये देखा कि पहली कंडीशन में तो हमारे स्क्वायर नंबर की वैल्यू 3m आ सकती है, दूसरी वैल्यू में हमारे स्क्वायर नंबर की वैल्यू 3m + 1 आ रही है, और तीसरी कंडीशन में भी हमारे स्क्वायर नंबर की वैल्यू 3m + 1 ही आ रही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो भी स्क्वायर होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m + 1, 1 मिनट, ये वाला नहीं आएगा स्टेटमेंट, 3m और 3m + 1 होगा वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। थैंक यू, इसको करिए। ओके बच्चों, ये डिफरेंट और लास्ट टाइप की प्रॉब्लम है जो कि लिक्विड डिवीजन लेमा से रिलेटेड होती है। दैट इज सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9q + 1, 9q + 8 फॉर सम इंटीजर q। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। आइए देखिए कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सॉल्यूशन अगेन आपको सेम लेट करना है एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, it is have form 3q + 1
एंड 3q प्लस 2। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये पॉजिटिव इंटीजर कैसे आता है, ठीक है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा। केस 1, हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो 3q हो सकती है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 क्यूब टू द पावर 3, तो 3 का क्यूब होता है 27 और ये हमारे पास आ गया क्यूब। क्लियर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, तो आई कैन एबल टू राइट इट एज 9 3 क्यू स्क्वायर। ओके, तो फाइनली मेरे पास जो a क्यूब का वैल्यू आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 9 क्यूब। क्लियर। 1 मिनट, इसे हम m लिख लेते हैं, 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास पहली सिचुएशन प्रूव हो गई है कि वो ये होगा। सेकंड केस, केस 2, जो कि हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 टू द पावर 3। इसके स्क्वायर, इसको क्यूब रूट को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, डेट इज 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर, मतलब ये लिख लेते हैं 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 1 एंड प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको फाइनली देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो ये आ रही है हमारे पास 27 q टू द पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q प्लस 9q और ये हमारे पास बच जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास ये जो टर्म है यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस 9 को हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो a क्यूब आ जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3q टू द पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और ये हो गया प्लस 1। नेक्स्ट लाइन में हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ओके, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। ये हमारी दो कंडीशन प्रूव हो गई। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी कंडीशन को।
ओके। केस 3, केस 3 है जिसमें हमारे पास a की वैल्यू 3 क्यूब + 2 है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। a³ इज इक्वल टू 3 क्यूब + 2 होल स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको आप समझेंगे। a³ इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, 1 मिनट, दिस इज क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 का 2 का क्यूब होगा 8 क्यूब प्लस 3a² मतलब 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इज 27 क्यू स्क्वायर इंटू b that is 2 plus 3 into 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2 क्यूब, इजी पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका 27 क्यूब प्लस ये हो गया आपका 54 क्यू स्क्वायर, 9 इंटू 2, 1 मिनट, ये हो जाएगा 4, 9 इंटू 4 इज 36 क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 8। क्लियर। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है बच्चों। तो 9 हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब, 9 कॉमन होगा तो 6 क्यू स्क्वायर, 9 इज 4 क्यूब प्लस 8। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा a³ होगा वो 3m + 8 होगा, where m is equal to 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास m की होगी। तो फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी जो पॉजिटिव क्यूब है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8। तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि पहले केस में ये 9m आता है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 क्यूब, ये हो जाएगा 9m + 1 और फाइनली हमने निकाला 1 मिनट, दिस इज नॉट 3, 9m। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा सॉल्व हुआ कि किस तरह से हम स्क्वायर को और क्यूब को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास जो हमारा पहला स्टेप था रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको हमने अप्लाई करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मैं आपको मैथ जो पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ को अच्छे ढंग से और इजी वे में सीख पाएँ। थैंक यू।